इनकम होने से सब सपोर्ट करेगा। मतलब स्टार्टिंग में फार्मिंग लाइन में स्टार्टिंग में कभी भी किसी का भी इनकम हुआ नहीं है ना होगा। और बकरी फार्म किए थे तभी ट्रेनिंग लिए थे। कहाँ से ट्रेनिंग लेते सर? 5 साल से हम फार्मिंग कर रहे हैं, 5-6 साल हो गया। 5-6 साल हो। पहले तो नॉलेज प्राप्त करना पड़ता है, साल भर लगता है मेरे को। मतलब कम से कम बकरी फार्म, मुर्गी फार्म। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल अभी फार्म में। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम और पता बताइए। मेरा नाम राजा मुदलियर। हाँ, आपका पता? पता कालिकापुर ग्राम, दुर्गापुर के अंदर पड़ता है। दुर्गापुर के अंदर। ठीक है सर। तो सर आप अभी काम क्या करते हैं? अभी मैं मुर्गी पालता हूँ, सोनाली मुर्गी। हाँ सर इससे पहले हमने सुना था कि आप काफी समय तक बकरी पालन भी किए थे। हाँ किए थे। और कितना समय लगभग किए थे? 3 साल। ठीक है सर, तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल हम लोग सोनाली मुर्गी के बारे में बात कर लें। तो फिलहाल आपको कितना समय हो गया है इस सोनाली मुर्गी फार्म से जुड़े हुए? 2 लॉट, मतलब 6 महीना हुआ। 6 महीना, और ये तीसरा लॉट आप कर रहे हैं। हाँ। मार्केट में कई सारे बिजनेस है, तो आपको ये सोनाली मुर्गी पालन में ही इंटरेस्ट क्यों है? सोनाली मुर्गी के लिए नहीं है, मतलब मेरे को एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए हाँ, ये तो हमको ही पता है, हाँ। क्योंकि हम भी एक फार्मर है, तो हमको पता है कि एग्रीकल्चर एक बात ही अलग है। कुछ भी करना तो कुछ भी पड़ेगा। हाँ। इसीलिए ये इसमें मन का शांति भी मिलता है और बिजनेस भी होता हाँ। है। चलिए, अच्छा बात है। तो सर मार्केट में ये सब काम, जैसे फार्मिंग टाइप के जो काम होते हैं, इस पे क्या होता है कि घर वालों का काफ़ी उल्टा रिएक्ट होता है। जैसे मेरे टाइम में हुआ था, तो घर वालों का भी कुछ रिएक्ट है इसमें कि मुर्गी पाल रहे हो इतना पढ़ाई लिखाई करके। हाँ। रिएक्ट था, मतलब घर वाले परेशान हैं। हाँ, चलिए ठीक है। तो मतलब कोई सपोर्ट नहीं करता घर से? हाँ, इनकम होने से सब सपोर्ट करेगा। मतलब स्टार्टिंग में फार्मिंग लाइन में स्टार्टिंग में कभी भी किसी का भी इनकम हुआ नहीं है ना होगा। और घर वालों का रिएक्ट साल लगता है। हाँ, समय तो लगेगा। कोई ये महीना या 2 महीना 3 महीना में तुरंत कमाई चालू हो जाएगा, ऐसा कोई। तो सर आपके हिसाब से लगभग कितना समय लगता है एक फार्मिंग बिजनेस से प्रॉफिट कमाने में? पहले तो नॉलेज प्राप्त करना पड़ता है, साल भर लगता है मेरे को। मतलब कम से कम बकरी फार्म, मुर्गी फार्म कुछ भी करने के लिए मिनिमम कम से कम 5-6 महीना एक एक्सपीरियंस का अपना जरूरत पड़ेगा। चलिए ठीक है। टाइम देना पड़ेगा, किसी दूसरा फार्मर के पास जाके उसको अपना फार्म नहीं बना के फार्म में विजिट करना, 2-4 फार्म में विजिट रहना। हाँ, 2-4 दिन काम करना। 2-4 दिन से नहीं, अच्छा ही दिन उसके समय व्यतीत करना पड़ेगा। चलिए, अच्छा बात है। हाँ। तो सर ये जो आपका फार्म है, ये टोटल कितने स्पेस में बना हुआ है? ये 1 बीघे पे। 1 बीघे पे। और आपका कंस्ट्रक्शन एरिया कितना दूर है? कितना स्क्वायर फीट? 2000 स्क्वायर फुट। 2000 स्क्वायर फीट में आपका फार्म बना हुआ है। चलिए ठीक है। तो सर अभी आपका जो फार्म है, जो मुर्गियों का फार्म है, इसका कैपेसिटी क्या है? कितने बर्ड्स है आपके पास अभी? अभी मेरा 1000 बर्ड्स है। 1000 मुर्गी का पालन कर रहे हैं। सर जब आपने स्टार्ट किया था तो पहले में ही 1000 से किया था कि कुछ कम बेसिस से किए थे? नहीं, 1000 करके ही कर रहा हूँ। मतलब 3 लॉट ये जो कर रहे हैं, ये तीनों 1000 का ही लॉट है। हाँ। चलिए ठीक है। तो सर ये सोनाली मुर्गी पालन में आपको सबसे बड़ी जो दिक्कत आई वो क्या है? क्या दिक्कत है इसमें सबसे बड़ा? इसमें फीड कॉस्ट का दिक्कत। फीड कॉस्ट का काफी मार्केट में रेट नहीं मिल रहा। मार्केट में रेट भी नहीं मिल रहा। माल तो मेरा तैयार हो जा रहा, मगर फीड जो कॉस्टिंग है वो ज्यादा पड़ जा रहा और बाजार से बेचने का टाइम में रेट नहीं मिल रहा। तो सर एक बात बताइए कि इसका फीड लगभग कितना रुपए किलो है पर केजी? अभी इसका फीड तो 1800 रुपया बोरी। 1800 रुपये बोरी, यानी 36 रुपए किलो। हाँ, 36 रुपये। चलिए ठीक है। तो सर इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है सोनाली मुर्गी पालन में वो क्या है? बेनिफिट है कि 2 महीना में ग्रोथ ले लेता। चलिए, ये मार्केट में सेल हो जाता है 2 महीना में, 65 दिन में। 65 दिन में लगभग 60-65 दिन में मार्केट में ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। सही बात है, ये 2-3 महीना में बिक जाता है। 2 महीना के अंदर बिक जाता है। ये जो काम है, ये आसान काम है या मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाने से बच्चा को किस तरह से ब्रीडिंग करना है, किस तरह से बचाना है, उसके बाद और कुछ 15-20 दिन थोड़ा दिक्कत होता है। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत है, बहुत मुश्किल नहीं है तो बहुत आसान भी नहीं है। ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। चलिए ठीक है। तो सर अभी आपका ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट फार्म से लेकर सेट से लेकर मुर्गी में, ये टोटल इन्वेस्टमेंट इस फार्म में कितना हो चुका है? मुर्गी के लिए तो स्पेशली कोई इन्वेस्टमेंट तो हम किए नहीं है। मेरा जो तो भी है बना हुआ था। हाँ, तो बकरी फार्म नहीं मान लीजिए। हाँ, धीरे धीरे सब होगा। 12-14 लाख रुपया। 12-14 लाख रुपया आपने इन्वेस्टमेंट अब तक कर चुका है। तो सर ये 1000 बर्ड्स पालने में जो खाना पीना, ड्रिंकर, फीडर और बर्ड्स में टोटल कितना इन्वेस्ट आ जाता है? ड्रिंकर फीडर का तो अलग से, वो तो
इन्वेस्टमेंट हाँ होगी वो तो रह जाएगा। वो तो रह जाता है। फीड और बच्चा में कितना? फीड और बच्चा में 1000 में 1,10,000 1,15,000 1,10,000 से 20,000 के बीच में ये इन्वेस्टमेंट होता है, 60-65 दिन में हो जाता है। चलिए ठीक है। तो आज आपका ये जो प्रोजेक्ट है, हाँ ये जैसे मान लीजिए आपने इतने सारे पेड़ लगाए हैं, बर्ड्स का पालन कर रहे हैं, हाँ। शेड बनवाया है, हाँ। तो इसका प्रोजेक्ट वैल्यू आज के समय में मोटा मोटी कितना हो सकता है? जैसे आपने 12-14 लाख रुपए खर्चा किया है, अगर इसको प्रोजेक्ट वैल्यू निकाला जाए तो लगभग कितना हो सकता है? होगा 17-18 लाख रुपए। मतलब 15 से 20 लाख का बीच में है। हाँ हाँ। चलिए अच्छा बात है। तो सर ये जो बर्ड्स आप लाए हैं, ये कहाँ से लेकर आए हैं? ये मौलानदीगी मौलानदी hatchery की से। हैचरी से। हम्म। चलिए अच्छी बात है। तो इससे पहले, जैसे ये मुर्गी पालन से पहले आप क्या करते थे? कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, Construction- कॉन्ट्रैक्टर ही करते थे कॉन्ट्रैक्टरी करते LNT थे। में। हाँ चलिए अच्छी बात है। LNT प्लांट में आप कॉन्ट्रैक्टरी करते थे। हाँ हाँ। अच्छी बात है। तो फिलहाल ये जो मुर्गी पालन है, ये आपका पार्ट टाइम बिजनेस है या फिर फुल टाइम? नहीं, हम तो फिलहाल फुल टाइम ही रखे हैं। फुल टाइम। तो सर आप खुद ही इसको चलाते हैं या फिर कोई स्टाफ से करवा रहे हैं? नहीं, हम खुद से अपना सब कुछ अपना करते हैं। फार्म बीच खुद बीच ही? में कभी स्टाफ रखते हैं, मतलब कभी सब कोई काम सफाई रहा करने तो- के लिए, चलिए अच्छी बात है। साफ सफाई करने के तो लिए। सर हम अपने फार्मर्स के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कि अगर कोई नया से इस बिजनेस में उतरना चाहे तो उसे कितने से स्टार्ट करना चाहिए? 1000 बर्ड से ही करना चाहिए। मिनिमम 1000 बर्ड से करना चाहिए। हाँ, अकेले करे तो। अकेले करे तो सर कौन सी नस्ल आपके नज़र में अच्छा है? जैसे मार्केट में कई सारे ब्रीड्स हैं, कड़कनाथ, सोनाली, देसी, RIR, तो कौन सा ब्रीड आपके नज़र में सबसे बेस्ट है? जो आप मेरा बाजार में बिक रहा है जल्दी, जो रेगुलर हाँ हाँ। बिक रहा वही सबसे अच्छा। तुम बोलने का अभी तो मतलब हमारा कि यहाँ सोनाली? पर सोनाली बिक रहा है ज्यादा। सोनाली अच्छा। सबसे ज्यादा बिक रहा है, वो तो बाकी हम देख कोई- रहे हैं। हाँ। मार्केट में लोग देसी के नाम पे सोनाली ही चला रहे हैं। सोनाली खा रहा तो। सर एक ब्रीडर पे कितने बर्ड्स रख सकते हैं अगर मुर्गा अंडे पालन के लिए कर रहे हैं? 8-9। 8-9, नौ मतलब पे एक 8:1 मुर्गा रखने से हो जाएगा। हाँ। तो सर अगर कोई नया से स्टार्ट करना चाहे 1000 बर्ड्स का, तो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट उसका कितना आ सकता है नया एक फार्मर का? अगर किस लिए, मीट पर्पस में या मीट पर्पस में? एग पर्पस? मीट पर्पस में। मीट पर्पस में 1000 बर्ड का 1,10,000-15,000 ये और शेड में मोटा मोटी अगर शेड के लिए तो अलग वो तो आपका investment हो जिस गया। तरह से आप शेड कीजिएगा, वो तो लाख में भी बन जाएगा, हाँ, 2 लाख में भी बन जाएगा। 50 में बन जाएगा, 1 लाख में भी लगेगा। अच्छी बात है। तो सर इसके लिए फार्म या फिर घर कैसा होना चाहिए? खुला हवादार घर होना चाहिए, रोशनी घुसे। जैसे कि एक पोल्ट्री फार्म में जैसे बर्ड्स के होता है सेम टू सेम वैसा। वैसे नहीं भी होने से भी चलेगा। ज्यादा खुला देसी सोनाली मुर्गी का हाँ। उतना ओपन प्लेस नहीं, नहीं होने नहीं से है। भी चलेगा। ठीक है सर। तो ऐसा सर जैसा कि आपने बताया, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि इसमें प्रॉफिट कमाने में, अगर सोनाली मुर्गी कोई पालन करता है तो प्रॉफिट कमाने में मिनिमम और मैक्सिमम कितना समय लग सकता है? 60 से 65 से 70 दिन। 65 से 70 दिन उसको प्रॉफिट आ जाएगा, हाँ। कम ज़्यादा। चलिए अच्छी बात है। तो सर आप जो ये सोनाली मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो क्या आपने इसके लिए ट्रेनिंग भी लिया था? ना, ट्रेनिंग तो हम बकरी फार्म किए थे तभी ट्रेनिंग लिए थे। कहाँ से ट्रेनिंग आज लेते से सर? 5 साल से हम फार्मिंग कर रहे हैं, 5-6 साल हो गया। 5-6 साल हो गया आपको? हाँ। तो आपने CIRG से सुना है हाँ, ट्रेनिंग लिया था? हाँ, चलिए मतलब। अच्छी बात है। तो सर शुरुआत में आपको इस सोनाली मुर्गी पालन में कोई परेशानी भी हुआ था? नहीं, ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि हम तो फार्मिंग बहुत हाँ, कर रहे हैं, 6 आप साल तो से हम कर रहे हैं। काफी समय से फार्मिंग हमारा बगल में जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ हाँ। से हम जाते थे, डेली रहते थे, उन लोगों को देखते थे, पूछते थे। साल भर हम वो करने के बाद में फिर मुर्गी का एक्सपीरियंस तो हो ही चुका हाँ हाँ, था। सही बात है। हाँ। थोड़ा बहुत समय इसके साथ बिताने से अच्छा खासा हाँ। एक्सपीरियंस हो जाता है। तो सर आप इन्हें खिलाते क्या हो? हम मार्केट से जो फीड है, सोनाली फीड, हाँ। उसी को खिलाते हैं। उसी को खिलाते हैं। हाँ। चलिए अच्छी बात है। तो पर हेड लगभग कितना दाना देना पड़ता है? पर हेड तो बच्चा से लेके एकदम एडल्ट पर मान लीजिए मार्केट में बिकने तक हाँ, हाँ। 800-900 ग्राम होने तक का 2 किलो 2 किलो। मतलब 800 ग्राम बॉडी वेट के लिए 2 अगर- किलो 2-250 तक खिलाना पड़ता है। हाँ बस। तो सर इसमें इक्विपमेंट्स क्या क्या लगते हैं? इक्विपमेंट्स बोले तो ड्रिंकर, फीडर, बस यही 2 चीज। बस। और तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ब्रीडिंग के लिए। हाँ, तो पानी का व्यवस्था होना चाहिए। हाँ हाँ। तो सर ये इक्विपमेंट्स आप कहाँ से लाए थे? हम मार्केट से लाए थे, मार्केट मतलब इलाम बाजार? इलाम बाजार से। चलिए अच्छी बात है। तो सर आप अपने बर्ड्स को डिवॉर्मिंग भी करते हैं? मीट पर्पस में डिवार्मिंग करने का मतलब जरूरत 60-65 है दिन में नहीं। जरूरत नहीं पड़ता है? है नहीं। अगर एक पर्पस में हुआ तो डिवार्मिंग करना जरूरी चलिए अच्छी बात है, हमारे दर्शकों को काफ़ी बड़ा काम में आएगा। तो आप इनमें और क्या क्या मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं सोनाली मुर्गी पालन में? हाँ, कुछ बच्चा का टाइम जब स्टार्टिंग में हाँ हाँ।
स्टार्टिंग में 3 डेज उसको लिक्सिन पाउडर खिलाते हैं। मतलब वो जो मेरी और- क्वीन या फिर एंटीबायोटिक नहीं, आता है, नहीं नहीं मेरी को नहीं, लिक्सिन पाउडर। वो तो एंटीबायोटिक होता है ना। हाँ वो हाँ। एंटीबायोटिक ही है हाँ। बच्चा का। 3 दिन लिक्सिन पाउडर देते हैं। उसके बाद उसके साथ में रात को लिक्सिन पाउडर देते हैं, सुबह में देते हैं भाइमरल मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन। चलिए अच्छी बात है। तो सर इसमें बीमारी कौन कौन सा, आप जैसे 2-3 लॉट कर चुके हैं, तो बीमारी कौन कौन सी आती है? बीमारी इसका हमारे पास तो 3 लॉट किए हैं, हमारे पास तो कुछ बीमारी आया नहीं है। फिर भी कभी कभी कोई बच्चा झीमता है तो हम उसको इनरोफ्लॉक्सासिन जो है, हाँ। मैरीक्विन, इनरोफ्लॉक्सासिन, ये सब खिलाते हैं। और कुछ लैटरिन का प्रॉब्लम आता है। ओ इसमें, हाँ हाँ सर बता दीजिए उसके बारे में। लैटरिन का प्रॉब्लम आता है पीछे बच्चा का टाइम। हाँ बच्चे का टाइम में चिपक पीछे जाता में है। चिपक जाता है वो लैटरिन का, जो उसको मैरीक्विन जो है, हाँ हाँ मैरीक्विन उसको पिलाने से ठीक हो जाता है। पानी का साथ वो चलिए ठीक हो जाता अच्छा बात है सर। तो आप इनको वैक्सीनेशन भी करते हैं? है। हाँ, कौन कौन सा वैक्सीन करते हैं और कितने दिन पर करते हैं? एक पहला रानीखेत का वैक्सीन 7 दिन पे, हाँ 7 से 8 दिन पे। ठीक है। उसके बाद 14 से 15 दिन पे गोम्बोरो वैक्सीन। हाँ हाँ उसके बाद 21 से 25 दिन के अंदर F1 लसोटा। हाँ लसोटा। ठीक है सर, उसके बाद और भी कुछ करते बस हैं? बस बस। यही 3 वैक्सीन में आपका 60-65 दिन चल जाता है। हाँ हाँ। चलिए अच्छी बात है। तो सर आप इन्हें सेल कहाँ करते हो? क्योंकि मार्केट में ये सोनाली मुर्गी चलता तो है, बट इसका सेल में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कोई भी फार्मिंग प्रोडक्ट्स में। तो आप इन्हें सेल कहाँ करते हो? प्रॉब्लम बोले तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सेल यहीं से हो जाता है। फार्म में ही आके आपका माल लेके चल जाएगा। मतलब सेल करने में कोई सेल खास करने दिक्कत में नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, मगर रेट का प्रॉब्लम आएगा। रेट का प्रॉब्लम है। रेट थोड़ा कम मिलता है। फार्म से कैरी करके कोई लेके जाएगा तो 10-20 रुपये रेट कम देता है। कम देता है, सही बात है। कभी मार्केट ठीक रहा तो रेट अच्छा, कभी नहीं, इस तरह अप डाउन होता है। तो मतलब सेल करने में आपको कोई दिक्कत होता है या नहीं नहीं? होता है। कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो सर जैसा कि आपने बताया कि 60-70 दिन में हाँ। ये लगभग रेडी हो जाती है सेल के लिए। हाँ। तो उस वक्त इनका वेट कितना हो जाता है? इसका वेट एवरेज वेट है, अभी तक हम 2 लॉट में एवरेज वेट 850-900 850-900 ग्राम एवरेज वेट इनका हो जाता है 60-65-70 दिन एवरेज में। वेट। हाँ ठीक है। तो सर ये पर पीस सेल करते हो या पर केजी? नहीं, पर केजी। किस रेट में आपके यहाँ से सेल हो जाता है, मिनिमम और मैक्सिमम आज तक आपने? मेरा फर्स्ट लॉट में 200 रुपया किलो में बिका था। ठीक है मुर्गा और मुर्गी का रेट थोड़ा कम रहता है। ठीक है। और इसका वेट भी कम रहता है। हाँ हाँ। तो ये जो दूसरा लॉट में आप सेल किए उस वक्त क्या रेट था? इसमें थोड़ा रेट बहुत कम मिला, कितना रेट मिला 180 था? रुपया मिला। तो सर अगर कोई हमारे व्यूअर, कोई दर्शक, कोई फार्मर आपसे कुछ जानना या सीखना चाहे, उसके लिए अगर कोई आपसे बात करना चाहे तो क्या आप अपना मोबाइल नंबर देना पसंद करेंगे? हाँ दे सकते हैं। तो आप अपना मोबाइल नंबर थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। 8240 हाँ 299 108। ठीक है सर। तो सर एक बात जो कि पूछना नहीं चाहिए बट फिर भी पूछते हैं कि सर आपको इससे लगभग कितना इनकम हो जाता है? जैसे आप 2-3 लॉट कर चुके हैं, तब तक आपको कितना बेनिफिट हो चुका है एक लॉट में? 1000 का लॉट तो हम किए हैं। 1000 में 2 महीने में कभी 30 कभी 40 30-40 हज़ार तक आपने बचा लिया है। हाँ आ जाता है बस। लेबर का कुछ देना नहीं है, आप खुद ही काम करते हैं? लेबर का कुछ है, कुछ लेबर को हाँ देते हैं। थोड़ा बहुत तो लगता है। हाँ, साफ सफाई करने 1500 तो देना मतलब पड़ता है। अप्रोक्स मान सकते हैं कि 60 दिन में 30,000 का बचत हो सकता है। हाँ हो सकता है। चलिए, तो सर आप हमारे व्यूअर या फिर हमारे दर्शकों को जो नया नया फार्मिंग लाइन में आना चाहते हैं, उन्हें कुछ सलाह भी देना चाहेंगे? हाँ सलाह देंगे कि कोई भी फार्म स्टार्ट करने तुरंत डिसीजन ना ले। ये देखने में लग रहा आसान, इतना आसान है मगर नहीं। उतना आसान नहीं है। इसको मेंटेन करना बहुत माने शारीरिक माने क्षमता देना नहीं पड़ेगा, मानसिक तनाव से झेलना पड़ेगा। हाँ उसको झेलना। हाँ, ये अच्छे से हम समझते हैं कि 2 बार हमारा फार्म बंद हो चुका 24 है। घंटा जो समय देना। हाँ कोई कोई सोचता है कि हम पार्ट टाइम का जॉब करेंगे और इसको भी करेंगे, तो मेरे को लगता नहीं है कि संभव है प्रॉफिट हाँ, करना। हाँ, सही हो बात है। जाएगा, फार्म हो जाएगा, मुर्गी सब हो जाएगा, आ जाएगा, लेकिन बड़ा हो जाएगा, बंद भी हो जाएगा। और बिक्री भी हो जाएगा, मगर आपका जेब खाली हो जाएगा। सही बात है। तो हाँ हमारे दर्शकों, आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि फार्मिंग बहुत मुश्किल काम तो नहीं है बट बहुत आसान काम भी नहीं है। हाँ। तो थोड़ा धीरज से कीजिए, अपने वहाँ का मार्केट देख लीजिए। लोगों के यूट्यूब वीडियोस के चक्कर में आके आप करोड़ों रुपए कमाने का सपना देखकर फार्म मत खोलिए। थोड़ा सा से कीजिए, स्टार्ट करते हुए सीखिए और सीखते हुए आगे बढ़िए, तभी आपको इसमें नुकसान नहीं होगा। तो सर इससे आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग बोले तो कर रहे हैं, और धीरे धीरे मुर्गी पे, बकरी पहले करते थे, हाँ अभी बकरी तो करते नहीं है, क्योंकि बकरी में फीड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, हाँ इसीलिए बकरी हम बंद कर दिए। ठीक है सर। ठीक है,
अभी ये मुर्गी कर रहे हैं तो मुर्गी में तो फीड तो मार्केट में अवेलेबल मिल हाँ, जाता है, और मार्केट में इसको सेल करना भी हमारा यहाँ पर कोई बड़ा काम नहीं है। दिक्कत है नहीं। हाँ। इसीलिए इसको बढ़ाएंगे और धीरे धीरे, और क्या करेंगे। चलिए, इतना देर आपने हमारे दर्शकों को समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।